दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए, भारत में चावल का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम जो है यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत की बात करें तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, समताप मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे इनमें से बुझाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पर डेसिबल होगा। ठीक है, डेसिबल शब्द जो है यह संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ध्वनि से इसका संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल है, अंग महाजन पद की राजधानी कहां पर थी? दोस्तों अंग महाजन पद की राजधानी की बात करें तो यह था चंपा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चंपा में। चलिए अगला सवाल, सात घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में स्थित है सात घाटी। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या फिर 10 राज्यों से? तो टोटल इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। देखिए अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो देश जो कि जहां के लोग भारत में नहीं घूम सकते तो इनमें से हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग जो है वो भारत में नहीं घूम सकते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध जो है यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 261 ईसा पूर्व में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का दूसरा युद्ध जो है यह हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1192 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 21 अप्रैल 1526 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1764 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, कावेरी, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र को? तो गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा नदी को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत के तोता जो कि इनमें से कहे जाते हैं अमीर खुसरो को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो को कहते हैं भारत का तोता। देखिए आपका अगला सवाल है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भूटान को? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन को कहते हैं एशिया का अजगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? देखिए चरक और नागार्जुन जो थे यह दरबार की शोभा इनमें से कनिष्क के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क के। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले इनमें से हो जाएगा कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग की शुरुआत कराने वाले इनमें से हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क ने करवाया था।